नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। आज मैं एक टॉपिक पे बात करने आया हूँ और रोज़ ही मैं पढ़ता रहता हूँ न्यूज़ में और टेलीविज़न पे दिखाई देता है। ये है टॉपिक है इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर पे कॉन्फ्लिक्ट है, जो लड़ाइयाँ जो हो रही हैं लद्दाख में। आपको क्या समझ में आता है? मैंने प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट सुना। मैंने न्यूज़ में इतने सारे एंकर जो है रोज़ शोर मचाते हैं उनको सुना। मिलिट्री के जो रिटायर्ड अधिकारी हैं उनको सुना मैंने। एंटी मोदी वाले जो पत्रकार लोग हैं, जर्नलिस्ट, आजकल वो टेलीविज़न पे ना आके उन लोग ने यूट्यूब पे बना रखा है चैनल अपना। वहाँ से वो लोग अपना भाषण देते रहते हैं, उनको भी सुना मैंने। सबको सुन के एक कन्फ्यूज़न, अब अब मेरे जैसा व्यक्ति कन्फ्यूज़न हो जा रहा है कि क्या रियल में हो क्या रहा है। मैंने चाइना का जो गवर्नमेंट का जो ग्लोबल न्यूज़पेपर है, क्या नाम है उसका मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें भी जाके मैंने देखा, खोल के देखा उसका। उसमें इस लड़ाई झगड़े के विषय में कुछ ज़्यादा है नहीं। उसमें जितना न्यूज़ इंडिया में दिख रहा है उतना उधर नहीं है, ये तो क्लियर है। अब रियल में क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ, अफसोस इस बात का है कि 20 आर्मी मैन जो हैं वो मारे गए, ये इस चीज़ का अफसोस है। लड़ाई झगड़ा एक तरफ है, पर किसी को मार देना एक अलग चीज़ है, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि उन लोग की फैमिली किस बैकग्राउंड से आए हुए हैं। वो लोग आर्मी सोल्जर के रूप में क्या है फैमिली में, ये मतलब पूरे लाइफ भर के लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है फैमिली के लिए। तो इसका वह अफसोस रहेगा, क्यों भाई, इसका अफसोस तो रहेगा कि 20 लोग चले गए। केवल 20 लोग नहीं गए हैं, वो पूरी फैमिली उनके पीछे, कितने फैमिली मेंबर्स होंगे, वाइफ होंगे, बच्चे होंगे, कितने सब के सब सफ़र करेंगे पूरी लाइफ भर। तो ये ये सोचने वाली बात है। ये केवल हम लोग इंडियंस को ही नहीं, चाइनीज़ लोग को भी सोचना चाहिए ये चीज़ें, कि कुछ भी करो, मार पिटाई सब करो, पर मारना किसी को ये ठीक नहीं है। अब चलिए टॉपिक पे ये जो टॉपिक है, मतलब कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया है, पर जो मुझे समझ में आया वो मैं बात करता हूँ। कि जो पूरा पढ़ने के बाद मैंने गूगल मैप में नक्शे भी देखे कि क्या है उसमें चक्कर, जो मुझे समझ में आया वो मैं बताता हूँ आपको। इसमें क्या हुआ होगा, मैं कंफर्म नहीं करता क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट थोड़ा हूँ। मैं पूरा सबको सुनने के बाद, सबको इन्वेस्टिगेट करने के बाद जो मुझे समझ में आया वो मैं बताता हूँ। अब जैसे मुझे जो लगता है कि इंडिया गवर्नमेंट ने नदी के पैरेलल जो है एक रोड बनाया, सही है वो भाई, डिफेंस के लिए और टूरिज्म जो भी है उसके लिए सही है, वो बनाना चाहिए। उस नदी के उस पार जो है पहाड़ है, वहां तक जो है पहाड़ की चोटी तक जो है इंडिया की मिलिट्री वहां तक जाती थी, और उसको कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। और वहां तक जो मुझे लगता है कि चाइनीज आर्मी भी वहां तक आती थी।
पर वहाँ पे कोई उन लोग ने बेस नहीं बनाया था, न चाइनीज आर्मी वालों ने बनाया था, न इंडिया के लोगों ने बनाया था। अब वहाँ पे जो लोग आर्मी वाले आते थे, अपना घूम टहल के जो पेट्रोलिंग करनी है वो करके चले जाते थे। इंडिया के आर्मी वाले भी वहाँ तक जाते थे, पेट्रोलिंग करके चले आते थे। प्रॉब्लम कहाँ से खड़ी हो रही है, मुझे जो लगता है कि जैसे ये पैरेलल एक इन्होंने बनाया रोड, आर्मी वालों ने, चाइनीज आर्मी वालों ने उस पहाड़ के चोटी पे जो है अपना बेस बना दिया, जो उन्होंने पहले नहीं किया था, पर अब उन्होंने वहाँ पे अपना कैंपिंग कर रखी परमानेंट। भाई आपने कैंपिंग कर रखी तो यहाँ इंडियन आर्मी में ने भी वहाँ पे जाके अपनी, पहले तो उनको समझाने की कोशिश की गई होगी कि भाई आप यहाँ से हटिए, क्योंकि आप बहुत पीछे आपकी कैंप है, आप अचानक यहाँ पे कैंप क्यों बना रहे हैं आप, जो कि, और यहाँ पे कैंप बनाने का मतलब ये हुआ कि आप सड़क जो हमारी पैरेलल जा रही है उस पे जो आप कंट्रोल करना चाहते हैं। और पर चाइनीज, हमको लगता है कि उन्होंने वहाँ पे बेस जो बनाया, और ये जो है इंडियन आर्मी ने भी जो है वहाँ पे जाके अपना भाई जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहीं पे भाई उन्होंने अपने एरिया में, भाई आपने लाइन ऑफ कंट्रोल को उस पार आपने बनाया, हमने इस पार बना लिया। जिसको चाइनीज जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मेरा बेस तो रहेगा पर आपका बेस वहाँ पे नहीं बनेगा। और मुझे लगता है जो कि बाद में जो एग्रीमेंट, बाद में जो ये मीटिंग कर्नल्स और किसके किसके बीच में मीटिंग्स होती है, तो मीटिंग हुई थी, तो इस मीटिंग में यही फैसला लिया गया होगा कि भाई आप अपने पुरानी स्थिति में वापस चले जाइए। आपका बेस वहाँ था, पीछे था, आप पीछे वाले बेस पे चले जाइए। आप यहाँ तक टहलने तो आ सकते हैं, पर पहले का आपका जो सिचुएशन था आप वहीं पे रहेंगे। और इंडियन आर्मी को भी यही हुआ कि आप जो है आप यहाँ पे बेस नहीं बनाएंगे, आप पीछे जहाँ पे पहले से जो हैं सड़क पे वहीं पे आपका बेस रहेगा, वहीं से आप आगे चलेंगे। इसको जो है अब यही समस्या खड़ी हो रही है कि चाइनीज़ लोग, वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, और इंडिया से भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। सही भी है भाई, रीज़न सही है कि आप अचानक जो है आपका जो बेस एक जगह हो और वहाँ से आप चेंज करके दूसरे जगह आए, हाँ, और वो केवल इसके कारण हुआ क्योंकि आपके मतलब आपका टारगेट एक दूसरा चीज़ है, सड़क है। तो भाई सही बात है कि हम अपने डिफेंस में जो है वो आपके उसी चोटी पे हम भी जाके बैठेंगे। अब इसी में जो है एक दूसरे को रोकने के चक्कर में लड़ाई हुई होगी कि भाई आपने फॉलो नहीं किया रूल, तो आर्मी के लोग गए होंगे कहने कि भाई आप फॉलो नहीं कर रहे हैं रूल, जो हम लोग एग्री हुए हैं उसके हिसाब से चलिए। अब इसी पे लड़ाई हो गई होगी क्योंकि वो लोग हटने के लिए तैयार नहीं हुए होंगे। उनका टारगेट ये रहा कि एग्रीमेंट तो हो गया, आप पहले हट जाइए फिर हम हटेंगे। अब हटेंगे कब हटेंगे पता नहीं। तो इसी पे हुआ होगा लड़ाई। मुझे लगता है कि चलिए कॉन्फ्लिक्ट जो भी है, कॉन्फ्लिक्ट ठीक है, पर मारने से जो बचना चाहिए, इससे बचना चाहिए। किसी भी आर्मी, मतलब चाहे इंडियन आर्मी हो या चाहे चाइनीज़ आर्मी हो, इससे बचना चाहिए था।
आप क्या सोचते हैं क्या हो रहा है इसमें? भाई मैं तो बता रहा हूँ जो मुझे जो समझ में आया, इसीलिए प्रधानमंत्री ने जो कहा कि हम अपने एरिया में थे, वो सही, उन्होंने सही कहा। क्योंकि वो जो लाइन ऑफ कंट्रोल से, भाई आप टॉप पे लाइन ऑफ कंट्रोल है, मैं आप उस साइड है, हम इस साइड है, हम अपने एरिया में हैं, आमने सामने हैं। तो उन्होंने, उनका कहना भी सही है कि हम अपने एरिया में हैं, आपके एरिया में है नहीं। पर उनका कहना ही, उन लोग का कहना होगा कि नहीं, आप जब पुराने जगह जहाँ पे थे वो वहाँ जाइए, पर हम अपना बेस जो नया बना है वो छोड़ेंगे नहीं, हम यहीं रहेंगे। ये होगा उनका। अब देखिए कहाँ ख़त्म होता है ये फाइट। पर अ, इसको, हमको लगता है, हमको जो समझ में आता है, जो पुराना सिचुएशन था उसमें वापस आ जाना चाहिए। कि भाई आप अपने जहाँ पे पहले थे वहाँ चले जाइए, और ये लोग का जो वहाँ पे पहले से बेस था वहाँ चले जाएं। ज़रूरत नहीं है कि जो है पहाड़ का जो चोटी है वहाँ पे जाके जो है बैठने का और लड़ाई करने का। इसमें तो भाई आर्मी मरता कौन है? आर्मी मैन मरता है ना। हाँ, वो चाइनीज़ एरिया का भी मरा है, इधर का भी मरा होगा। चाइनीज़ एरिया का ये भी देखिए, उनका न्यूज़ में कुछ नहीं आ रहा है, कि पता ही नहीं चल रहा है कि मरे हैं कि नहीं मरे हैं, कि क्या हुआ, कुछ नहीं आ रहा है। तो इंडिया में तो भाई डेमोक्रेसी है, तो यहाँ पे तो सब कुछ ओपन है। हाँ, तो अब चलिए देखिए क्या होता है। पर मुझे तो यही समझ में आया कि यही यही चक्कर है इसमें, कि दोनों पार्टियां जो है नए नए बेस बनाना चाह रही हैं। वो चोटी, पहाड़ों की चोटी पे वहाँ पे बनाना चाहती हैं, जिससे दोनों लोग कंट्रोल कर सकें। ये उस एरिया को कंट्रोल कर सकें, वो इस एरिया को कंट्रोल कर सकें, चाइनीज़ लोग इस एरिया को और ये लोग उनके एरिया को कंट्रोल कर सकें। और ऐसा ही करना था तो शुरू में करना चाहिए था, जब सड़क बन रही थी तभी करना चाहिए था। अब जब सब कुछ हो गया तब आप जो है आके, तो ये तो गलत चीज़ है ना। ये ये बिल्कुल ही गलत चीज़ है। चलिए, मुझे अफसोस है सोल्जर्स को लेके, क्योंकि ये ठीक नहीं हुआ। ठीक है, नमस्कार।